आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं। भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। क्या ये हाल होगा अब? राजीव कुमार जी, अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए। हम सुबह से आपसे टाइम मांग रहे हैं मिलने के लिए, आप टाइम नहीं दे रहे हैं। मेरा इतराज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम राजीव कुमार है, और इस पूरे के पूरे चुनाव आयोग से है कि चुनाव आयोग आज इस स्तर तक गिर गया है। राजीव कुमार जी जैसे लोगों ने तो बिल्कुल जो है चुनाव आयोग की हत्या कर दी है। Now, the poll body has rejected all the charges in a statement saying that action is being taken on all complaints that are registered and that there are standard operating procedures that are in place to ensure non-partisan conduct. Now, the EC has responded after the charges were made by the Delhi Chief Minister as well as the other leaders of the Aam Aadmi Party. In fact, the EC has gone on to say that it has taken note of the deliberate pressure tactics to malign the ECI and that it has decided on constitutional restraint and will not be swayed by the insinuations. Now, the BJP, though, has countered these charges, rejecting all the charges that have been made by the Aam Aadmi Party and calling it absolutely baseless. The response that has come in, Ramesh Biduri saying that the Aam Aadmi Party is making false charges because it is afraid of a poll loss in Delhi. देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, हमने पुलिस को कंप्लेंट की कि भाई रात को ये यूपी की गाड़ियों में ले गए 40-40 आदमी चल रही है, इसका कारण क्या है? और उन लोगों को ले जाकर हमारा एक सिद्धार्थ कैंप में कार्यकर्ता है, उसको धमका रहे हो, रोशन जाके तुम घर चले जाओ। तो ये छिछोरी हरकतें शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री को। ये आतिशी की निराशा है और हताशा है, और वो चुनाव पूरी तरह वहाँ हार रही हैं, और सभी लोगों का, परिवार के लोगों का प्रचार करना, अब तो प्रचार बंद हो चुका है। लेकिन आतिशी जो कि चुनाव हार रही हैं, तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना उनकी आदत है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दम है। दिल्ली की जनता जमानती, झूठे वादा खिलाफ, निकम्मे, नसखिया, नलायक केजरीवाल से मुक्ति चाहती है। कांग्रेस और केजरीवाल मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे। दिल्ली की जनता ने तय किया है, ना चाहिए आपदा, ना चाहिए कापदा, दोनों से मुक्ति चाहती है जनता। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दिल्ली की जनता का एजेंडा है। So the charge and the counter charge has already been made by the BJP as well as the Aam Aadmi Party. The question is, what will the people decide? The vote will be cast tomorrow. The politics continuing to peak. With that, we're slipping into a quick break here. Don't go anywhere. We'll be right back.